महाराष्ट्र में 18 जून को होने वाले विधान परिषद चुनाव से पहले महायुति के अंदर सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। पहले सीट बंटवारे को लेकर चली खींचतान ने गठबंधन की मुश्किलें बढ़ाई और अब सीटों का फॉर्मूला तय होने के बाद भी सहयोगी दलों के बीच नाराजगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सबसे ज्यादा बेचैनी एकनाथ शिंदे की शिवसेना में दिखाई दे रही है, जहां नेताओं का आरोप है कि गठबंधन धर्म की बातें तो की जा रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर बीजेपी के कुछ नेता ही शिवसेना उम्मीदवारों के खिलाफ माहौल बना रही है। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना यूपीडी के मुखपत्र सामना में प्रकाशित एक लेख ने महायुति की एकजुटता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लेख में दावा किया गया कि नासिक स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच तनातनी चरम पर पहुंच चुकी है। खबरें हैं कि बीजेपी के कुछ स्थानीय नेता अंदर खाने ये तक कह रहे हैं कि विपक्षी उम्मीदवार जीत जाए तो भी मंजूर है, लेकिन शिंदे गुट का उम्मीदवार किसी भी कीमत पर नहीं जीतना चाहिए। बताया जा रहा है कि नासिक सीट शिंदे गुट के खाते में जाने के बाद बीजेपी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई। इसी असंतोष का नतीजा है कि कुछ बागी उम्मीदवार भी मैदान में उतर गए हैं, जिससे मुकाबला और पेचीदा हो गया है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी का एक वर्ग शिंदे गुट को इस सीट पर राजनीतिक बढ़त हासिल करने से रोकना चाहता है। यानी जिस महायुति को विपक्ष के खिलाफ एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरना था, उसी महायुति में अब सहयोगी दल एक दूसरे पर ही सवाल उठा रहे हैं। इसी बीच शिंदे शिवसेना के वरिष्ठ नेता गुलाबराव पाटिल ने बीजेपी को सीधी तौर पर नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए कि महायुति के ही अधिकृत उम्मीदवारों को जिताने में मदद करें। अब्दुल सत्तार, जो हमारी पार्टी के नेता हैं, उनके बेटे उम्मीदवार बने थे, अब उनका पर्चा पीछे ले लिया गया है। उन्होंने एकनाथ शिंदे जी की बात मानी है। जैसे आप जानते हैं कि बीजेपी पर हमेशा से अपने सहयोगी दलों को दबाने और खत्म करने के आरोप लगते आए हैं, और अब ये आरोप एक बार फिर सच भी होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बता दें, एकनाथ शिंदे खेमा कम से कम 6 से 7 सीटों की मांग कर रहा था, लेकिन अंतिम फॉर्मूले में शिवसेना को सिर्फ 4 सीटें मिली। वहीं अजित पवार की एनसीपी को भी 3 की जगह केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। महायुति के अंतिम फॉर्मूले के मुताबिक बीजेपी 17 में से 11 सीटों पर, शिवसेना 4 सीटों पर और एनसीपी 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 18 जून को होने वाले इन चुनाव में कुल 17 सीटों पर मुकाबला होगा। इनमें अधिकांश सीटों पर 6 साल के कार्यकाल के लिए चुनाव होना है, जबकि नागपुर सीट पर उपचुनाव भी कराया जाएगा। नतीजे 22 जून को आएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।